हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हमारे द्वारा रेलवे की तैयारी करवाई जा रही है, जिसके अंदर हम इंडियन पॉलिटिकल से संबंधित रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं। हमने इससे पहले 3 टॉपिक कर चुके हैं: संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, भारतीय संविधान के स्रोत, संघ एवं राज्य क्षेत्र। इनसे हम जो भी रेलवे ने पूछा है क्वेश्चन वो सभी देख चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। इससे संबंधित रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आने वाली एग्जाम जैसा कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी एग्जामों के अंदर अनुच्छेद व अनुसूचियों से कम 2 क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। इस क्लास को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इससे पहले हम लोग 38 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हमारा 39 क्वेश्चन है। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो हमें समानता का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त समानता के अधिकार में अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों का भी अंत किया गया है। भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का समर्थन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और कठोर कारावास का भी प्रावधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 61। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। जबकि अनुच्छेद 42 में प्रस्तुति सहायता तथा अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत उल्लेखित है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है: राष्ट्रपति आपातकाल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद? 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो किसे मिलता है? एंग्लो इंडियन समुदाय को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात प्रथम 2 वर्ष के दौरान संघ की रेल, सीमा शुल्क, डाक व तार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्तियां उसी आधार पर की जाएगी जिस आधार पर 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 1 दे रखा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता दे रखी है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और
निवारक निरोध दे रखा है। कानून अनुच्छेद 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 78 में किसका वर्णन किया गया है? प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि न संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय के प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को सूचित करे तथा जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किया गया है। यह बाध्यकारी नहीं है कि कोई भी इसे लेकर न्यायालय नहीं जा सकता। राज्य के नीति निर्देश तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 48 में कृषि और पशुपालन का गठन, 48 के में पर्यावरण सुरक्षा, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित? अनुच्छेद 66, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के तरीके एवं योग्यताओं की चर्चा की गई है। वही अनुच्छेद 62 का संबंध राष्ट्रपति के पद में रिक्ति, अनुच्छेद 64 का संबंध उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के संबंध तथा अनुच्छेद 68 में का संबंध है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति से है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता नामक शब्द आया, जिसका अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करने का उपबंध है। इसमें मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात् श्रम के रोकथाम से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बलात् श्रम के निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। इसमें 14 भाषाओं की मूल संविधान में शामिल किया गया था। 1967 में सिंधी भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सी भाषा को? 1967 में सिंधी भाषा को। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। वर्ष 2003 में बोडा, डोंगरी, मैथिली व संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343 के तहत। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो 10वीं अनुसूची किसके बारे में है? दल बदल विरोधी के बारे में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत सांसदों एवं विधायकों का एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति
में उनका संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता हेतु प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 19(1) में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार, समागम या संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र निर्बाध संचरण का अधिकार, भारत के राज्य ने क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) के वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में इन्हीं अधिकारों में अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के पदस्थ पर्यंत अपने पद धारण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 21(a) में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान अनुच्छेद 21(a) में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21(a) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नागालैंड, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान है। नागालैंड का प्रशासन एवं नियंत्रण 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित या सीमांकन करता है जिसके तहत डैश डैश निर्वाचित सदस्य तथा डैश डैश सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। 550 और 2 वर्तमान में 2 सदस्यों जो लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे उन्हें हटा दिया गया है। भारत के संविधान लोकसभा के आकार को सीमित सीमांकन करता है जिसके तहत 550 निर्वाचित सदस्य और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय अनुच्छेद 331 का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें भारत का राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। वर्तमान में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय जो लोकसभा में चुनते थे उन्हें अब समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंध में है। ये अधिकार है समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वीटो की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 100, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 संसद में स्थान रिक्त होने का संबंध में है। अनुच्छेद 99 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके बाद नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। अनुच्छेद 97 से सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 100 में दे रखा है, इस अनुच्छेद में के तहत स्पीकर को कास्टिंग वोट निर्णायक मत के देने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बजट कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। सामान्य बजट राजस्व के आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स दित्तव विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री R.K. खड़मुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को जीवन पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो इसमें शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। कौन से संशोधन? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान संविधान के प्रथम अनुसूची में है। इस अनुसूची में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।